संगठन अब सड़कों पर उतरकर अवैध मस्जिद के निर्माण पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई। उनका कहना है कि जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो अवैध तरीके से हुआ है। ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। हालांकि पुलिस ने इस मार्च के लिए, इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बावजूद इसके ये मार्च, ये प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से इस वक्त होता हुआ इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी होती हुई इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ ये प्रदर्शन हिंदू संगठनों का, हालांकि मामला पूरा कोर्ट में है, लेकिन बावजूद इसके लगातार ये प्रदर्शन चलते हुए यहाँ ये रोष, ये गुस्सा बढ़ता हुआ, बैरिकेड को किस तरह गिराने की कोशिश यहाँ पर हिंदू संगठन के जो नजर आ रहे हैं। ये बैरिकेड किया गया था ताकि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए। उस तरफ आप देख रहे हैं पुलिस के जवान भी मौजूद है, लेकिन लोग इस बैरिकेड को हटाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो शिमला से तस्वीरें जहां पर अवैध ये जो बास लगी हुई थी, देखिए उसको वहां से हटाया गया और अब इस एक एक बैरिकेड को हटाने की यहाँ कोशिश होगी ताकि इनका ये मार्च आगे बढ़ सके। कानून व्यवस्था के लिहाज से परमिशन नहीं दी गई थी इन्हें इस प्रदर्शन के लिए, लेकिन बावजूद इसके इनका ये प्रदर्शन, जिसमें भारी तादाद में इस संगठन के लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं और ये बैरिकेड देखिए हटाने की कोशिश हो रही है। इन दो बैरिकेड्स को, एक बल्ली आप बास देखा आपने जिसको लगाकर इसे रोका गया था, लेकिन उसे निकाल दिया है और बैरिकेडिंग को हिलाते हटाते की कोशिश करते हुए यहाँ जो ये हिंदू संगठन के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ ये प्रदर्शन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के हालात वहां पर? इधर बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, आप देखिए कि प्रदर्शनकारियों की ओर से जो सबसे राइट हैंड साइड की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे कि कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पिछले 10 मिनट में बैरिकेडिंग पर हाथ मारकर, कभी बोतल फेंककर, कभी नारेबाजी कर बैरिकेडिंग को जोर जोर से हिलाया जा रहा था और बैरिकेड को, जो 4 बैरिकेड बड़े लगाए गए हैं उनको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोग अंदर घुसे भी हैं और दूसरे बैरिकेड को भी आप देखिए कि तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है और उसको डिस्प्लेस कर अंदर घुसा जा रहा है। जो हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन के लिए बढ़े थे, उनकी ओर से ये ढली टनल संजौली की तस्वीरें हैं। इसके बाद यहाँ से संजौली बाजार है और महज 500 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और ये आपको कैमरा पर्सन गिरीश दिखाएंगे तस्वीरें कैमरा से कि कैसे प्रदर्शनकारी अब अंदर टनल के घुस चुके हैं। जो मुख्य बैरिकेडिंग थी टनल की उसको तोड़ दिया गया है, बैरिकेड्स को डिसलोकेट कर दिया गया है और दूसरे आप देखिए बाकी बैरिकेड भी हटा दिए हैं। बाकी बैरिकेडिंग को भी प्रदर्शनकारियों ने उल्टा दिया है और आगे जितनी भीड़ थी वो अंदर घुस चुकी है, टनल के अंदर घुसती नजर आ रही है और पुलिस केवल मुख्य दर्शक बनी हुई है। पुलिस की ओर से जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही गई थी वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि सुबह से एसपी, डीसी, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन वो सब विफल रहा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ जब लॉ एंड ऑर्डर के हालात ये हैं कि पुलिस के बैरिकेडिंग ही उखाड़ फेंके हैं प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक मेंटेन करने में लगी हुई है। प्रदर्शन और कानून व्यवस्था और खासकर उन लोगों की, जिन लोगों ने डर के मारे अपनी दुकानें तक बंद कर दी, उन लोगों की चिंता शायद पुलिस को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारी बल मौजूद था। आप देखिए पीछे क्यूआरटी की बसेस, भारी बल, कमांडोज उन वेपन्स के साथ लैस थे, लेकिन किसी को भी रोका नहीं गया। बैरिकेडिंग यहाँ से तोड़ दी गई है और प्रदर्शनकारी अंदर घुस चुके हैं। हालांकि मांग मस्जिद को डिमोलिश करने की है, मांग प्रशासन से है, लेकिन जो ये तरीका है खास कर कहीं ना कहीं वो प्रशासन के खुद के खिलाफ है, क्योंकि प्रशासन ने अगर अनुमति नहीं दी, धारा 163 यहाँ पर लगा रखी है, तो उसकी पालना करना भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की बनती थी। लेकिन यहाँ पर नारेबाजी जारी है और पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर टनल के अंदर घुस चुके हैं और आप देखिए कि उनकी ओर से अंदर बढ़ने की कोशिश, मस्जिद की ओर जाने की कोशिश की जा रही है। एक बार पास के आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरीके से नारेबाजी कर अंदर प्रदर्शनकारी जो हिंदू संगठन के लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए, कैसे वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये भीड़ मौजूद थी और इन्हीं बैरिकेड को आप देखिए कि अब उल्टा दिया गया और ये ढली टनल की तस्वीरें हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए
विजुअल आपको दिखाएंगे। देखिए कि बैरिगेटिंग पर चढ़कर आप देखिए जूम कर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बैरिगेटिंग पर चढ़कर नारेबाजी की जा रही है। और इससे पहले एसपी और डीसी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए ये पुलिस बल यहाँ मौजूद था, हालांकि प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी थी, लेकिन आपने रोकने की कोशिश नहीं की किसी को। नो कमेंट सर। आपने रोकने की कोशिश नहीं की किसी को। तो ये देखिए ये हेलमेट और हाथ में ये गार्ड लेकर जो है वो ऐसे के ऐसे खड़े रहे, शायद किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की और अंदर जाने की कोशिश। आप देखिए कि यहाँ पर इन बैरिगेटों की क्या हालत की गई है। इन बैरिगेट्स की आप हालत देखिए कि ये बड़े बड़े लोहे के बैरिगेट्स जिनको तैयार किया गया, जिनको कुछ घंटे पहले ही महज तैयार किया पुलिस ने, क्योंकि इस पर कोई नाम नहीं है शिमला पुलिस का, हिमाचल पुलिस का, और ये नई बिल्डिंग हुई है, लेकिन इनको भी खदेड़ा यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने और किस तरीके से इनको पलटा दिया है। और आप देखिए कि कैसे जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी है, वो टनल से आगे बढ़ चुके हैं और बैरिगेटिंग पर यहाँ पर मौजूद जयराम ठाकुर उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएम बीजेपी के नेता। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परमिशन नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से भावनाओं को लेकर के जनसैलाब मुड़ा है, तो उसमें शांतिपूर्ण ढंग से सारी सिचुएशन को हैंडल करने की आवश्यकता है। अगर सरकार दबाव बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी तो मुझे लगता है कि वो भी उचित नहीं होगा। और सभी लोगों ने, हम लोगों ने सभी समाज से आग्रह किया है कि, निवेदन किया है कि भाई कोई भी जो है कानून को अपने हाथ में ना ले, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन जयराम जी, यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से तो हो नहीं रहा। कानून को क्या, एक कानून के हिसाब से तो परमिशन भी नहीं मिली थी, फिर भी बावजूद इसके बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेना क्या ठीक है? नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि पिछले कल भी हमने विधानसभा के अंदर सरकार को आगाह कराया था इस सारे विषय में। हमने आग्रह किया था इस तरह कि इस आंदोलन को बिल्कुल इस तरह से जोर जबरदस्ती से दबाने की कोशिश मत करिए। लोगों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। और इस तरह से सबसे बड़ी बात है कि जो लगता है आज की तारीख में कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रदर्शन करने की अगर इजाजत देते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई होती, कोई इस तरह की बात होती। जब दबाएंगे, जब रोकेंगे, गिरफ्तार करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से फिर उससे भावनाएं भटक जाती है, तो मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप कि अगर ये परमिशन नहीं मिली तो भावनाएं और भड़क सकती हैं? अगर और जगह पर रोकने के लिए इंतजाम किए गए तो भावनाएं और भड़क सकती हैं? देखिए, मुझे सिर्फ एक ही बात को लेकर के, जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के ही एक मंत्री ने बयान दिया और बयान देने के बाद उसको चुप रहने के लिए कहा, नहीं तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके आपको बाहर कर देंगे, ये उनको ऊपर से आदेश हुआ। उसके बाद फिर वो भी सारी चीजों को लेकर के जो है दाएं बाएं करते रहे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हमने कि ये सारे मामले को समझिए, इसको इस तरह से मत लीजिए कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और सब लोग कहते हैं कि हजारों की संख्या में है, तो सभी जगह कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमने कहा कि सभी जगह का विषय अलग तरह का है, इसमें भावनाएं लोगों की अब जुड़ गई हैं, तो इसलिए इस मामले को अलग तरह से देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके लिए समाधान करना चाहिए और सभी लोगों को विश्वास में लेकर के इसका रास्ता निकालना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।